नमस्कार दोस्तों। जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी यूपीएससी ईपीएफओ के जो यू प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है हम लोग का डिस्कशन का, उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने अभी तक 2021 का और 2017 का इंग्लिश का जो सेक्शन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2015 का सीरीज करेंगे इंग्लिश का। मेरे पास सेट ए है। आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, इसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ है, दी फॉलोइंग 10 क्वेश्चंस, इसमें ओनली 10 क्वेश्चंस आपको हैं, क्योंकि आप देखे हैं कि इससे पहले हम लोगों ने जो किया है उसमें 20 क्वेश्चंस के आसपास जो है सो ईओ और एओ में पूछा गया है। बट इसमें जो एपीएफसी में जो है, आपको एपीएफसी में कम क्वेश्चन है, यानी हाफ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ओनली है। हम लोग चलते हैं इसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है, दीज आइटम्स डू नॉट हैव हिंदी वर्जन। बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ आउट ऑफ द सेंटेंसेज। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्या इंडिकेशन है। आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड। क्या कहता है? आई गेव हिम अ पीस ऑफ माइंड। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दिया हुआ है इसका क्या अर्थ है। ठीक है। अब इसका अर्थ ये होता है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे किसी को स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं हम लोग। ठीक है। टू रेम्प्राइड, जैसे कह सकते हैं इसको, टू, ठीक है, और स्कॉल्ड, स्कॉल्ड समबडी, स्कॉल्ड समबडी। ठीक है। इस प्रकार से इसको कहते हैं। ठीक है। अब यानी किसी को डांटना या झिझकना, आप इसको कह सकते हैं डांटना या झिझकना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये स्कॉल्डिंग, इसका मेरा आंसर तो आ गया। स्कॉल्डिंग मतलब क्या होता है? डांटना होता है। अब ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। अब अभिवादन तो नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके, वार्निंग, वार्निंग का मतलब क्या है? वार्निंग का है चेतावनी, चेतावनी। ठीक है। अब एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? प्रशंसा, प्रशंसा। चलिए, अब हम लोग आंसर देख लिए कि स्कॉल्डिंग होगा इसका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग मेरा 2 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड? क्या है? ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का दोस्तों मीनिंग क्या होता है? ये होता है कुलीन। क्या होता है? कुलीन। अब इसमें देख लेते हैं कुलीन का क्या मीनिंग होना चाहिए। अब देखिए लिखा हुआ है पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ये तो कभी नहीं होगा दोस्तों। सेप ऑफ टिक वुड, ये भी नहीं होगा। एंड एरिस्टोक्रेट, बिल्कुल, एरिस्टोक्रेट का मतलब ही होता है रईस। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है? रईस, रईस। ठीक है। तो ये कुलीन है और इसी का मीनिंग पूछ रहा था, तो एरिस्टोक्रेट इसका क्या होगा? आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 नंबर। ही वॉज वॉइस्ड बाई हिज ऑन पैटर्ड। अब देखते हैं इसमें क्या इसका मीनिंग ले रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब कि हॉस्ट बाय ऑन पेटर्ड का अर्थ होता है, यहाँ जो देख रहे हैं, हॉस्ट बाय ऑन पेटर्ड का जो मीनिंग होता है, अपने ही खोदे गड्ढे में जा गिरना। क्या होता है? अपने ही ऐसा, मतलब गड्ढे खोदना, इसमें जा गिरना। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या मीनिंग बन रहा है इसका। ठीक है। लिखा हुआ है ए ऑप्शन, ही हैड प्रॉब्लम एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑन प्लान्स टू हर्ट अदर्स। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, अभी मैंने ये क्या कहा, इसका मीनिंग ही होता है कि जो खुद में फंसना, खुद में फंसना। ठीक है। अब देखिए ये भी यही बोल रहा है, ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑन प्लान्स टू हर्ट अदर्स। बिल्कुल ये आंसर हो गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज बैलड। अब बैलड का मतलब क्या होता है? ये होता है, इसका मीनिंग होता है गाथा गीत। क्या होता है? गाथा गीत। गाथा गीत मतलब आप इसको कह सकते हैं विरह टाइप का गाथा गीत, जो लोकल फोक सॉन्ग होता है इस टाइप से। अब कहते हैं नॉवेल,
ये तो नहीं होगा दोस्तों, नॉवेल तो नहीं होगा। कहता है हिस्टोरिक नैरेशन, ये भी नहीं होगा। ये कहता है पॉपुलर स्टोरी ऑफ अ फोक टेल इन वर्स, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब यही तो बात कर रही है, एक प्रकार का ऐसा गाथा गीत टाइप से बोलना। इसका आंसर मेरा निकल गया। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, प्लेगरिज्म मीन्स क्या होता है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी दूसरे के विचारों, ये जो दिया हुआ है लिखा, इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे के विचारों या रचनाओं को अपना बताना, यानी किसी दूसरे के विचारों को अपना बताना, विचारों को अपना बताना। अब आप इसमें से सर्च कर कीजिए अपना बताना, इसमें कौन होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देयर वॉज एन इपिडेमिक ऑफ प्लेग इन द एरिया, ये तो कभी नहीं होगा दोस्तों, यहां पर बात ही नहीं हो रही है विचार का। इट इज अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये भी नहीं होगा। इट इंडिकेट्स अ हैप्पी कम्युनिटी स्पिरिट लाइक इन प्लेइंग होली, ये भी नहीं होगा दोस्तों। इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन इल्स एज वंस ऑन, बिल्कुल ये दूसरे की बात हो रही है, प्रेजेंट करना, अपने काम के बारे में बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, rivalry between the two clans has become water under the bridge means। अब देखिए अब ये बात हो रही है कि वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है दोस्तों, वाटर अंडर ब्रिज का मीनिंग सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश, एक प्रकार का ये फ्रेज है, क्या है, एक प्रकार का ये फ्रेज है। हम लोग इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इसका मीनिंग ये होता है कि किसी पास्ट में, किसी पास्ट में, पास्ट में जो है घटना को बताने के लिए किया जाता है, किसी पास्ट में किसी इंसिडेंट्स को या घटना को बताने के लिए किया जाता है, घटना को संबोधित या बताने के लिए। अब बताइए इसमें से देखना है कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए। रिबेलिटी कंटिन्यूज, ये गलत है। इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, बिल्कुल अभी पास्ट की बात किया, यहाँ पास्ट है, ये मेरा आंसर होगा बी। इट कनेक्ट्स द टू क्लैंस, ये भी गलत है। इट इज नॉट फॉरगटन, ये भी गलत है, यानी मेरा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, द टीचर गेव मी द बुक, यानी डी को 1 नोट किया है और टीचर को 2 डी नोट किया है, गेव को 3, 4, 5 और 6। फिर कहता है वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द रेफरेंस कंसीडर आल्सो द insertion of a single word only, ये only वर्ड को यूज करना है into the sentences to indicate a desired emphasis। मतलब ये जो दिया हुआ है मेरा emphasis दिया हुआ है, उसमें हमको only वर्ड को यूज करना है। where shall this word be inserted if the emphasis is to। अब दिया हुआ पहला कि ऑन द रेसिपेंट, रेसिपेंट के शब्दों में बताना है कि इसका ओनली कहाँ लगाना है। ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन, अब जिसको आइटम दिया गया है एक यूनिक को, उसके बारे में यहाँ बताना है। फिर ऑन द गिवर, अब दूसरे में तीसरे में गिवर के जैसे बताना। अब देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए इसका, चलते हैं। अब इसमें से बताना, ये जो ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, इसमें से आपको बताना है कि कहाँ पर लगना चाहिए, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन आफ्टर 6, आफ्टर 2 and 3। अब इसको सिक्वेंस वाइज बताना है कि यानी 1 को ये होना चाहिए, आफ्टर 6 मतलब ये होना चाहिए, और 3 मतलब ये होना चाहिए। अब इसको अरेंज करना है कि कहाँ पर एग्जैक्ट लगना चाहिए। अब इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, द टीचर गेव मी द बुक, इसको ध्यान रखना है और इसमें सेट करना है। अब हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं क्या होना चाहिए। कहता है कि फर्स्ट में क्या हुआ था कि ऑन द रेसिपेंट। अब ऑन द रेसिपेंट पर जैसे कोई ना कोई प्राप्त करने वाला की बात हो रही है, क्या हो रही है, प्राप्त करने वाला की बात हो रही है, प्राप्त करने वाला की बात हो रही है। अब हम लोग देखते हैं कि ओनली कहाँ लगाना है हमको। अब जैसे मान लिया जाए द टीचर गेव ओनली मी बुक। अब देखिए द टीचर गेव ओनली मी बुक, यानी मेरा क्या बन रहा है, ऊपर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको यह पता होगा कि मेरा लाइन क्या था, द टीचर गेव मी द बुक। अब यहाँ प्राप्त करने वाला कौन है,
मी है, प्राप्त करने वाला कौन है? मी है, यानी गेव और मी के बीच में ओनली लगेगा, यानी गेव और मी के बीच में लगेगा, मतलब गेव और मी जो है 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में है। अब देखिए 4 और 5 के बीच में है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कौन आंसर है। देखिए बी नंबर, बी नंबर क्या कहता है? यहाँ 3 और 4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि इसका क्या होना चाहिए, इम्फेसिस की बात कर रहा है। इसका मेरा ये आंसर बन रहा है 3 और 4, 3 और 4। अब देखते हैं फिर कहता है कि बिटवीन 5 और 6 टू नंबर, टू क्या कहता है, ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन है, किसको दिया जा रहा है? अब इसकी बारे में बात हो रही है। द ओनली बुक एम्फेसिस ऑन द यूनिकनेस ऑफ द गिवन बुक्स, सिर्फ 5 और 6, बिल्कुल 5 और 6 ये कैंसिल हो गया। अब ये इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बी हो गया। और थर्ड वाला तो जानते ही हैं कि कहाँ लगाना, ऑन द गिवर, तो गिवर पे लगाना है तो बिफोर 1, एक से पहले लगा दीजिए, मतलब एक से पहले लगा दीजिए, यानी द से पहले लगा दीजिए। दी टीचर, इसका लास्ट क्या होना चाहिए? दी टीचर, ओनली दी टीचर गेव मी द बुक, एम्फेसिस ऑन द गिवर पे बात हो रही है, यानी मेरा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिडैडिक, डिडैडिक। अब देखिए डिडैडिक का मतलब क्या होता है? यहां होता है नैतिक पाठ। क्या होता है इसका मतलब? एक प्रकार कहते हैं नैतिक पाठ। अब हम लोग देखते हैं नैतिक पाठ, यानी मोरल लेसन, नैतिक पाठ की बात हो रही है। अब देखिए मोरल लेसन मतलब क्या? अब यहां हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है डिडैक्टिक, मतलब कि डिजाइन टीच पीपल समथिंग, स्पेशली अ मोरल लेसन, स्पेशली अ मोरल लेसन, यानी कोई प्रारूप तैयार करना लोगों को कुछ सिखाने के लिए, जैसे कि कह सकते हैं कोई नैतिक पाठ की बात हो। अब हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल, ये नहीं होगा। टीचिंग अ मोरल लेसन, बिल्कुल यहाँ मोरल लेसन की बात ही हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोरल लेसन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या होना चाहिए? बी आंसर होना चाहिए, टीचिंग अ मोरल लेसन मेरा। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, यानी एक मैसेज है शांति और ब्रदरहुड का, भाईचारे का, परमिटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। ठीक है, किसी चीफ गेस्ट के द्वारा क्या किया जाता है? ये चीज बताया जाता है, परमिट किया जाता है, फैलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब फैलाया जाता है तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए कि विच फॉलोइंग मीन्ड बाई परमिट इन दिस सेंटेंस। अब परमिट का मतलब मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। ये होता है कि टू अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द समथिंग, यानी टू अफेक्ट एवरी पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, समथिंग। अब देखिए टू टू अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी का दूसरे का अफेक्ट करना। अब हम लोग देखते हैं अफेक्ट मतलब क्या? प्रभाव भी कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं फैलाना या व्याप्त करना। अब इसका देखिए साइनों के बारे में बात कर रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग क्या होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं टू एडवोकेट, ये नहीं होगा दोस्तों। टू स्प्रेड ऑल ओवर, बिल्कुल फैलाने की ही तो बात कर रहा है, टू स्प्रेड ऑल ओवर। एंकर और स्टेबलाइज, ये भी नहीं होगा। एंकर और स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? इसका अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, इसका मतलब होता है एक प्रकार का लंगर डालना, लंगर डालना, या कह सकते स्थिर रहना, स्थिर रहना, स्थिर करना या रहना, जो भी कहिए, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब क्या होगा यहाँ? परमिट का मतलब टू अफेक्ट करना है, या पर तो यह स्प्रेड ऑल ओवर। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मेरा इंग्लिश का है। ये 10th नंबर क्वेश्चन है कि अरेंज दी फॉलोइंग टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको अरेंज करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है एपीएफसी में, इसीलिए इस टाइप से अगर प्रैक्टिस करें तो टेस्ट में जो है, हम टेस्ट जो है जस्ट टेस्ट लाने वाले हैं, तो जो भी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स है उसका टेस्ट जो है हम लोग प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आइंस्टीन वॉज, सेकेंड कहता है ऑल्दो द ग्रेट साइंटिस्ट, फिर कहता है थर्ड में वीक इन अर्थमेटिक, फोर करता है राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। अब हम लोग इसको अरेंज करने की कोशिश कर देते हैं कि क्या होना चाहिए इसका क्या। अब देखिए एक सेंटेंस आइंस्टीन वाज, अब सेटिंग करते हैं, मेन 4 और 2 है, मेरा 4 और 2 है, पहले 4 लेते हैं।
राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे वन, ये दोस्तों रॉन्ग लग रहा है, सॉरी, ये राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे ये गलत गलत लग रहा है मुझे। पहले राइट वाला से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें और भी सेंटेंस है, या तो हो सकता है आइंस्टीन या तो हो सकता है अल्दो, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत अल्दो से भी होती है। इसीलिए मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूंगा। मैं अगर मुझे यही आना चाहिए, टू और टू होना चाहिए, यानी कि अल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट। अब ग्रेट साइंटिस्ट कौन है? आइंस्टीन है, इसीलिए आइंस्टीन है, तो अब टू के पास वन जाना चाहिए मेरा, यानी मेरा ये कैंसिल हो गया। अब ये मेरा एग्जैक्ट निकल गया। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे। बिल्कुल समझ गए हम लोग। इसका आंसर क्या होगा मेरा? बी होगा। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग 2000 लास्ट में जो है 2012 में जो एपीएफसी का क्वेश्चन पूछा गया था उसका करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स का जो है पी बाई क्यू सीरीज का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक साथ बने रहने और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही अगले सेशन में कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उससे अपना कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि हम आप सभी के लिए तैयारी में सहायक बन सके। जय हिंद।